दोस्तों, एक पल के लिए कल्पना कीजिए, अगर कल सुबह भारत की सारी सीमाओं पर लगे रडार अचानक बंद हो जाएं, अगर सियाचिन में बैठे हमारे जवानों का हेडक्वार्टर से संपर्क टूट जाए, अगर दुश्मन के ड्रोन खामोशी से बिना पकड़े भारत के आसमान में घुस आएं, तो क्या होगा? तो भारत हार जाएगा बिना एक भी गोली चले। अगर आज के दौर में भारत पर दाम लगाना है तो सबसे सुरक्षित दाम है भारत की सुरक्षा यानी डिफेंस सेक्टर पर। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी का विश्लेषण करने जा रहे हैं वो कोई आम कंपनी नहीं है, वो भारतीय सेना की आंखें और कान है। रडार से लेकर मिसाइल सिस्टम तक और नाइट विजन से लेकर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तक। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स की रीढ़ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की। आज के दौर में युद्ध गोलियों से नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स से लड़े जाते हैं और इसी इनविजिबल वॉर का भारत के पास सबसे बड़ा हथियार है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बिना हमारा डिफेंस अधूरा है। एक ऐसी कंपनी जिसके पास इतना काम है कि अगर वो आज नए ऑर्डर लेना बंद भी कर दे तो अगले 3 साल तक उसकी फैक्ट्रियां दिन रात चलती रहेंगी। अभी कंपनी ने अपने Q3 FY26 के नतीजे घोषित किए हैं और आंकड़े ऐसे हैं जो बाजार को हिला सकते हैं। प्रॉफिट में 20% की उछाल, 73,000 करोड़ की ऑर्डर बुक और शेयर अपने ऑल टाइम हाई के करीब। लेकिन एक स्मार्ट इन्वेस्टर होने के नाते बड़ा सवाल यह है, क्या ये सही समय है एंट्री लेने का या प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए? क्या 54 के PE पर यह शेयर अब भी खरीदने लायक है या फिर सारी अच्छी खबरें कीमत में पहले से ही जुड़ चुकी हैं? आज की वीडियो में हम एक फंड मैनेजर की तरह सोचेंगे। हम सिर्फ चार्ट नहीं देखेंगे, हम कंपनी की बैलेंस शीट का पोस्टमार्टम करेंगे। हम BEL का डीप डाइव एनालिसिस एक फंड मैनेजर की नजरों से करेंगे। यह कोई 2 मिनट की टिप वाली वीडियो नहीं है, इसलिए अपनी डायरी और पेन निकाल लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णा और आप देख रहे हैं निवेश इन हिंदी, जहां हमारा मकसद है सही सोच, सही निवेश और मजबूत भविष्य। आज हम BEL का सबसे गहरा एक्स रे करने वाले हैं। बजट 2026 के धमाकेदार एलोकेशन, Q3 के शानदार नतीजे, EV बैटरी का नया गेम और वो सवाल जो हर निवेशक के मन में है, क्या BEL 2030 तक आपका अगला मल्टी बैगर शेयर बनेगा? चलिए डिकोड करते हैं। पार्ट 1, BEL क्या है? द ब्रेन ऑफ डिफेंस। हम अक्सर डिफेंस का नाम सुनते ही हाल के फाइटर जेट्स या माजागॉन डॉग के जहाजों के बारे में सोचते हैं, लेकिन जरा सोचिए, एक फाइटर जेट बिना रडार के क्या है? सिर्फ लोहा। एक जहाज बिना कम्युनिकेशन के क्या है? पानी में तैरता हुआ टिन का डब्बा। BEL वो कंपनी है जो इन मशीनों को दिमाग और आंखें देती है। चलिए समझते हैं कि BEL असल में करती क्या है। कई लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ डिफेंस कंपनी है, लेकिन फंड मैनेजर की नजर में BEL एक स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी मोनोपोली है। रेडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स, मिसाइल गाइडेंस या फिर बैटलफील्ड कम्युनिकेशन, ये सब BEL बनाता है। BEL के पास 3 तरह की मोड्स यानी सुरक्षा दीवारें हैं। फर्स्ट, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस यानी रणनीतिक महत्व। BEL भारत के लिए राडार्स, मिसाइल सिस्टम्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम बनाती है। सोचिए, क्या भारत सरकार अपने फाइटर जेट का रडार किसी प्राइवेट नई कंपनी से बनवाएगी? नहीं, यह ट्रस्ट ही BEL का सबसे बड़ा बिजनेस है। इसे रिप्लेस करना नामुमकिन है। सेकेंड, R&D पावर हाउस। BEL अपने टर्नओवर का लगभग 6-7% हर साल R&D यानी रिसर्च पर खर्च करती है। उनके पास 15,000 से ज्यादा कर्मचारी हैं, जिनमें से आधे से ज्यादा इंजीनियर्स हैं। यह कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं, यह एक इंजीनियरिंग लैब है। थर्ड, नॉन डिफेंस डाइवर्सिफिकेशन। सिर्फ डिफेंस नहीं, चुनाव में इस्तेमाल होने वाली EVM मशीनें, मेट्रो रेल के गेट्स और स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स, हर जगह पर BEL है। एक उदाहरण देता हूँ, आकाश मिसाइल सिस्टम का। यह भारत का अपना एयर डिफेंस सिस्टम है। इसके दिमाग यानी रडार और कंट्रोल सिस्टम को BEL ने बनाया है। जब तक भारतीय सेना आकाश मिसाइल यूज करेगी, BEL को सर्विस और मेंटेनेंस का पैसा मिलता रहेगा। इसे हम रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल कहते हैं। आसान भाषा में समझें तो BEL सिर्फ एक PSU नहीं है, ये भारत का डिफेंस टेक जायंट है। पार्ट 2, मैक्रो एनालिसिस। इंडस्ट्री में क्या चल रहा है? BEL के नंबर्स पर जाने से पहले हमें मैक्रो एनवायरनमेंट को समझना होगा। हवा किस तरफ बह रही है, चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। एक शेयर अच्छा प्रदर्शन तब करता है जब पूरी इंडस्ट्री भाग रही हो। पिछले 3 सालों में दुनिया बदल गई है। रूस, यूक्रेन और इजराइल हमास युद्ध ने दुनिया को 2 बातें सिखा दी हैं। युद्ध कभी भी हो सकता है, जिसके पास बेहतर इलेक्ट्रॉनिक्स और ड्रोन है वही जीतेगा। इसीलिए भारत सरकार ने डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर यानी DAP 2020 लागू किया। सरल भाषा में इसका मतलब है नो इम्पोर्ट। सरकार ने 5,000 से ज्यादा आइटम्स की लिस्ट बनाई है जो विदेश से नहीं खरीदे जा सकते, उन्हें भारत में ही बनाना होगा। इसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी कौन है? BEL। जो रडार हम पहले इजराइल से खरीदते थे, अब BEL उसे भारत में बनाकर उल्टा दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर रहा है। वियतनाम, फिलीपींस और आर्मेनिया जैसे देश अब BEL के ग्राहक बन रहे हैं। यह एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट है, कोई छोटा मोटा ट्रेंड नहीं। आज युद्ध के नियम बदल चुके हैं, यानी मॉडर्न वॉर इज इलेक्ट्रॉनिक्स वॉर। आज जिसके पास डेटा है वही जीतता है। जिस देश का रडार कमजोर वो देश अंधा, जिसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कमजोर वो देश बहरा। और यहाँ BEL एक तरफा राज करता है।
है। BEL के पास एक बहुत बड़ा मोट है जिसे हम कहते हैं C4ISR, यानी जो दुश्मन को देखेगा, जो उसकी बात सुनेगा और जो हमारी मिसाइल को गाइड करेगा, वो सब टेक्नोलॉजी BEL के पास है। यह एक ऐसी मोनोपोली है जिसे तोड़ना किसी भी प्राइवेट प्लेयर के लिए आज के समय में लगभग नामुमकिन है। आइए टेलविंड को 3 स्टेप्स में समराइज करते हैं। फर्स्ट, सरकार का फोकस। भारत सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है रक्षा आयात यानी इंपोर्ट्स को घटाना और निर्यात यानी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना। रक्षा मंत्रालय की इंडिजिनाइजेशन लिस्ट का सबसे बड़ा फायदा BEL को हुआ है। जो रडार पहले इजराइल या रूस से आते थे, अब वो BEL बना रही है। सेकंड, इलेक्ट्रॉनिक्स का बढ़ता रोल। आज के युद्ध गोलियों से कम और इलेक्ट्रॉनिक्स से ज्यादा लड़े जाते हैं। ड्रोन जैमर्स, साइबर वॉरफेयर, कम्युनिकेशन सिस्टम, यही भविष्य है और इस भविष्य का लीडर भारत में BEL है। थर्ड, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज। BEL अब सिर्फ भारतीय सेना के लिए नहीं बना रही। वियतनाम, फिलीपींस और अफ्रीकी देशों में भी रडार और डिफेंस सिस्टम एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, यानी सेक्टर में जोरदार टेलविंड है। पार्ट 3, बजट 2026 का सीधा फायदा। अब आते हैं सबसे बड़े ट्रिगर पर, यानी बजट 2026। सरकार ने डिफेंस बजट में ऐतिहासिक वृद्धि की है, 7.85 लाख करोड़ रुपए, जो कि पिछले साल से 15% ज्यादा है। लेकिन रुकिए, स्मार्ट निवेशक हेडलाइन नहीं, डिटेल्स पढ़ते हैं। यह पैसा सिर्फ नए जहाज खरीदने में नहीं जा रहा, इसका बड़ा हिस्सा जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सर्वेलेंस अपग्रेड्स पर। पुराने रडार बदले जा रहे हैं, एंटी ड्रोन सिस्टम्स बॉर्डर पर लग रहे हैं और ये BEL का होम ग्राउंड है। मजे की बात यह है कि एक विमान 30 साल चलता है, लेकिन उसके इलेक्ट्रॉनिक्स हर 5 से 7 साल में अपडेट करने पड़ते हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? रिपीट ऑर्डर्स, रिपीट मनी। BEL के लिए यह एक कभी न रुकने वाली कैश मशीन है। पार्ट 4, Q3FY26 रिजल्ट्स, द एक्सप्लोजन। सबसे पहले बात करते हैं ताजा नंबर्स की। देखिए, शेयर बाजार में भाव भगवान है, लेकिन भाव को चलाने वाला अर्निंग्स होती हैं। अब जरा सबूत देखते हैं। BEL ने इस बार जो Q3 यानी अक्टूबर से दिसंबर 2025 के नतीजे पेश किए हैं, वो शानदार हैं। इन्होंने मार्केट को चौंका दिया है। पहला, रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले 24% बढ़कर 7,154 करोड़ रुपए हो गया है। एक सरकारी कंपनी यानी PSU के लिए 24% की टॉप लाइन ग्रोथ बहुत मायने रखती है। दूसरा, नेट प्रॉफिट, मुनाफा 21% बढ़कर 1,580 करोड़ रुपए हो गया है। तीसरा, मार्जिन। सबसे जरूरी बात, कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन सुधरकर 29.7% हो गया है। इसका मतलब है कि कंपनी सिर्फ माल बेच नहीं रही, बल्कि उसे एफिशिएंटली बना भी रही है। कच्चे माल की कीमतें बढ़ने के बावजूद BEL ने अपने मार्जिन को बरकरार रखा है। यह उनकी प्राइसिंग पावर और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को दर्शाता है। इसे हम वित्त की भाषा में ऑपरेटिंग लेवरेज कहते हैं। एक विश्लेषक के तौर पर मुझे जो चीज सबसे ज्यादा पसंद आई वो है इनका एग्जीक्यूशन। ऑर्डर मिलना आसान है, लेकिन उसे समय पर डिलीवर करके पैसा बनाना मुश्किल। BEL ने यहाँ अपनी काबिलियत साबित की है। मतलब यह एक हाई परफॉर्मेंस डिफेंस टेक कंपनी बन चुका है। पार्ट 5, ऑर्डर बुक, मनी इन पाइपलाइन। अब आते हैं उस चीज पर जिसके लिए हर निवेशक BEL को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहता है, यानी इसकी ऑर्डर बुक। शेयर बाजार में हम भविष्य खरीदते हैं और BEL का भविष्य इसकी ऑर्डर बुक में लिखा है। 1 जनवरी 2026 तक बेल के पास 73,015 करोड़ रुपए के पक्के ऑर्डर्स हैं। इसे आसान भाषा में समझिए, BEL का सालाना रेवेन्यू लगभग 20-22 हजार करोड़ है, यानी कंपनी के पास अगले 3.5 साल की कमाई पहले से लॉकर में बंद है। इसका सीधा मतलब है अगले 3.5 साल तक कंपनी को नए काम की चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। फैक्ट्रियां दिन रात चलेंगी। HAL या शिपयार्ड्स कंपनियों को एक ऑर्डर पूरा करने में सालों लगते हैं, लेकिन BEL का बिजनेस मॉडल अलग है। रडार, स्पेयर पार्ट्स, सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स, ये सब फटाफट डिलीवर होते हैं और पेमेंट साइकिल तेज घूमता है। और ये ऑर्डर्स पुराने नहीं हैं। सिर्फ इस जनवरी 2026 के महीने में कंपनी को 1,800 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर्स मिले हैं। इसमें सिर्फ पुराने रडार नहीं, बल्कि आधुनिक ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम्स और जैमर्स शामिल हैं। यह दिखाता है कि BEL भविष्य की तकनीक यानी फ्यूचर टेक के लिए तैयार है। आइए एक नजर इसके ऑर्डर ब्रेकडाउन मारते हैं। फर्स्ट, डिफेंस 80%, रडार, मिसाइल सिस्टम, नेवल सिस्टम्स। सेकंड, नॉन डिफेंस 20%। यह बहुत महत्वपूर्ण है। BEL अब EVM यानी वोटिंग मशीन, मेट्रो रेल के प्रोजेक्ट्स और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में भी बड़ा खिलाड़ी बन रही है। यह डाइवर्सिफिकेशन रिस्क को कम करता है। थर्ड, रिसेंट विंस। अभी जनवरी में मिले 1,800 करोड़ के नए ऑर्डर्स, जिनमें ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम शामिल हैं। यह बताते हैं कि कंपनी पुरानी नहीं बल्कि नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। पार्ट 6, BEL का नया अवतार, EV बैटरीज। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, यह तो बस शुरुआत है। BEL अब सिर्फ डिफेंस में ही नहीं रहा। 2030 तक भारत सरकार का लक्ष्य है कि सड़कों पर चलने वाले 70% कमर्शियल वाहन इलेक्ट्रिक हों। जब हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में रडार, मिसाइल सिस्टम और सेना के संचार उपकरण आते हैं। दशकों से BEL भारत की रक्षा प्रणालियों की रीढ़ रहा है, लेकिन अब यह नवरत्न कंपनी अपनी पहचान को विस्तार दे रही है। BEL अब सिर्फ सीमाओं की रक्षा नहीं करेगा, बल्कि भारत के पर्यावरण और ऊर्जा भविष्य को सुरक्षित करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी EV बैटरी के बाजार में एक बड़ा दांव खेल रहा है। पुणे में बन रही उनकी नई गीगा फैक्ट्री इस बदलाव का सबसे बड़ा सबूत है। आइए समझते हैं कि यह कदम भारत के भविष्य के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। पुणे गीगा फैक्ट्री और ऑक्टेलियन के साथ साझेदारी। BEL ने इस मिशन के लिए अकेले कदम नहीं बढ़ाए
चलाया है, बल्कि उन्होंने अमेरिकी कंपनी ऑक्टेलियन पावर सिस्टम्स के साथ साझेदारी की है। ऑक्टेलियन उन्नत लिथियम आयन बैटरी पैक बनाने में एक ग्लोबल लीडर है, जिसने अब तक लाखों ईवी बैटरियां सप्लाई की हैं। लोकेशन: यह फैक्ट्री पुणे महाराष्ट्र में स्थापित की जा रही है, जो भारत का एक प्रमुख ऑटोमोबाइल हब है। क्षमता: इस प्लांट का लक्ष्य 3 गीगावाट आवर की उत्पादन क्षमता हासिल करना है। यह एक विशाल क्षमता है जो हजारों वाहनों को पावर देने के लिए पर्याप्त है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर: इस साझेदारी के तहत BEL को वर्ल्ड क्लास बैटरी टेक्नोलॉजी मिलेगी, जिसे वे भारत में मैन्युफैक्चर करेंगे। यह एक इको फ्रेंडली मैन्युफैक्चरिंग है। इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात इसकी सस्टेनेबिलिटी है। आमतौर पर बैटरी बनाने वाली फैक्ट्रियों में बहुत अधिक बिजली की खपत होती है, जो अक्सर कोयले से बनती है, लेकिन BEL ने यहाँ एक अलग रास्ता चुना है। यह पूरी फैक्ट्री सोलर पावर्ड होगी। इसका मतलब है कि एक ग्रीन प्रोडक्ट को बनाने के लिए ग्रीन एनर्जी का ही इस्तेमाल किया जाएगा। यह कार्बन फुटप्रिंट कम करने की दिशा में एक बेहतरीन उदाहरण है। कंपनी का फोकस एरिया बसें और ट्रक यानी कमर्शियल व्हीकल्स होगा। BEL छोटी कारों या स्कूटरों की भीड़ में नहीं जा रहा है। उनका टारगेट बिल्कुल स्पष्ट और रणनीतिक है: इलेक्ट्रिक बसें और ट्रक। क्यों? भारत में प्रदूषण का एक बहुत बड़ा हिस्सा डीजल से चलने वाले भारी वाहनों यानी हैवी कमर्शियल व्हीकल्स से आता है। सरकारी पुश: भारत सरकार पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इलेक्ट्रिक करने पर जोर दे रही है। राज्य परिवहन की बसें तेजी से इलेक्ट्रिक हो रही हैं। BEL का रोल: इन भारी वाहनों को बहुत शक्तिशाली और टिकाऊ बैटरी की जरूरत होती है। BEL और ऑक्टेलियन की टेक्नोलॉजी इसी हाई परफॉर्मेंस जरूरत को पूरा करेगी। यह आत्मनिर्भर भारत की ओर एक बड़ी छलांग है। अब तक भारत ईवी बैटरियों के लिए मुख्य रूप से चीन और अन्य देशों के आयात पर निर्भर रहा है। इससे न केवल लागत बढ़ती है, बल्कि सप्लाई चेन की सुरक्षा का खतरा भी बना रहता है। BEL, जो कि एक सरकारी PSU है, जब बैटरी निर्माण में उतरता है तो यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा यानी एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत करता है। यह सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए बैटरियां हमारे अपने देश में ही बने। जरा सोचिए, 2030 तक जब भारत की सड़कों पर इलेक्ट्रिक ट्रक दौड़ेगी तो उनमें बैटरी BEL की हो सकती है। डिफेंस प्लस EV इक्वल सुपर कॉम्बो: यह वो हिडन वैल्यू है जिसे अभी तक मार्केट ने पूरी तरह प्राइस इन नहीं किया है। पार्ट 7: रेलवे कवच, द हिडन मल्टीबैगर। डिफेंस और EV बैटरियों की चर्चा के बीच BEL चुपचाप एक और विशाल सेक्टर में अपनी जड़ें जमा रहा है, और वह है इंडियन रेलवेज। यह BEL के पोर्टफोलियो का वह हिस्सा है जो शायद हेडलाइंस में कम रहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए यह किसी छुपे हुए खजाने यानी हिडन जेम से कम नहीं है। इस कहानी का मुख्य पात्र है कवच यानी ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, TCAS। क्या है कवच और BEL का रोल? कवच भारत में ही विकसित एक अत्याधुनिक सुरक्षा तकनीक है। इसका काम ट्रेनों की टक्कर को रोकना है। अगर लोको पायलट ड्राइवर ब्रेक लगाने में चूक जाता है या रेड सिग्नल पार कर देता है तो कवच ऑटोमेटिक रूप से ट्रेन के ब्रेक लगा देता है। BEL इस तकनीक के लिए रेलवे द्वारा चुने गए मुख्य और अप्रूव्ड वेंडर्स में से एक है। इसका मतलब है कि रेलवे की सुरक्षा को आधुनिक बनाने के लिए जो उपकरण, सेंसर्स और कम्युनिकेशन सिस्टम चाहिए, वे BEL द्वारा बनाए और सप्लाई किए जाएंगे। रेलवे का यह आधुनिकीकरण BEL के यह 78,000 किलोमीटर का विशाल अवसर है। यह कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। भारत सरकार का लक्ष्य भारतीय रेलवे के पूरे नेटवर्क लगभग 78,000 किलोमीटर ट्रैक को कवच से लैस करना है, यानी लंबी अवधि का काम। पूरे नेटवर्क को कवर करने में अगले 5 से 7 साल लगेंगे। रेवेन्यू विजिबिलिटी: निवेशकों के लिए इसका अर्थ यह है कि BEL के पास रेलवे से आने वाले ऑर्डर्स की एक लंबी और सुरक्षित पाइपलाइन तैयार है। यह एक बार का मुनाफा नहीं, बल्कि अगले आधे दशक तक लगातार आने वाला पैसा है। डिवर्सिफिकेशन: सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह प्रोजेक्ट BEL के बिजनेस मॉडल को डी रिस्क करता है। अब BEL की कमाई सिर्फ रक्षा मंत्रालय के बजट पर निर्भर नहीं है। जब रेलवे अपना बजट बढ़ाएगा तो उसका सीधा फायदा BEL को भी मिलेगा। तो निष्कर्ष यह है कि अवसर इसलिए है क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी, सरकारी भरोसा और विशाल वॉल्यूम तीनों का मेल है। जब आप अगली बार ट्रेन में सुरक्षित सफर कर रहे होंगे तो याद रखिएगा कि उस सुरक्षा के पीछे BEL की तकनीक काम कर रही है। पार्ट 8: वैल्यूएशन एंड टारगेट्स। BEL का वैल्यूएशन महंगा है या वाजिब? निवेशकों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या 440 रुपए का भाव और 54x का PE रेशियो ज्यादा नहीं है? जब हम इसकी तुलना HAL का PE 36 या माजागॉन डॉक का 41 से करते हैं तो BEL निश्चित रूप से महंगा दिखाई देता है। लेकिन शेयर बाजार में एक कहावत है, अच्छी चीजों की कीमत हमेशा ज्यादा होती है। बाजार BEL को यह प्रीमियम क्यों दे रहा है? इसके 3 ठोस कारण हैं। पहला, एसेट लाइट मॉडल। भारी भरकम शिप बिल्डर्स जैसे माजागॉन के विपरीत BEL को विशालकाय शिपयार्ड या बहुत भारी बुनियादी ढांचे की जरूरत नहीं होती। यह इलेक्ट्रॉनिक्स, चिप्स और सॉफ्टवेयर पर आधारित बिजनेस है। कम इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कम खर्चा और बेहतर कैश फ्लो। दूसरा, शानदार रिटर्न, हाई ROCE। BEL का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी ROCE बहुत बेहतरीन है। मतलब कंपनी बिजनेस में जो पैसा लगा रही है उस पर बहुत
बहुत कुशलता से मुनाफा कमा रही है। निवेशक हमेशा ऐसी एफिशिएंसी के लिए प्रीमियम देने को तैयार रहते हैं। तीसरा, एक्सपोर्ट की उड़ान, ग्लोबल प्रेजेंस। BEL अब सिर्फ लोकल प्लेयर नहीं रहा। आकाश मिसाइल सिस्टम और रडार जैसे उत्पादों की मांग वियतनाम, आर्मेनिया और अन्य मित्र देशों में बढ़ रही है। एक्सपोर्ट बढ़ने का सीधा मतलब है मार्जिन्स में बढ़ोतरी, ब्रोकरेज का भरोसा, टारगेट्स। यही कारण है कि बड़े वित्तीय संस्थान इस वैल्यूएशन पर भी BEL में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। उनके टारगेट्स इसकी ग्रोथ स्टोरी पर मुहर लगाते हैं, जो कुछ इस तरह से है। जेफरीज 560 रुपए, मोतीलाल ओसवाल 565 रुपए, CLSA 522 रुपए। निष्कर्ष ये है, अगर हम इन टारगेट्स को देखें तो मौजूदा भाव से अभी भी 25% से 30% का अपसाइड साफ नजर आता है। BEL का महंगा दिखना दरअसल उसकी क्वालिटी और भविष्य की मजबूत ग्रोथ का संकेत है। पार्ट 9, स्मार्ट मनी एंड रिस्क। शेयर बाजार में अक्सर कहा जाता है भाव भगवान है, लेकिन डेटा झूठ नहीं बोलता। BEL के मामले में शेयर होल्डिंग डेटा एक बहुत ही दिलचस्प कहानी कह रहा है, जिसे समझना हर निवेशक के लिए जरूरी है। एक, स्मार्ट मनी यानी FIIs का इशारा। बाजार में दो तरह के निवेशक होते हैं। एक, वीक हैंड्स, छोटे निवेशक जो थोड़ी सी गिरावट या छोटे मुनाफे को देखकर शेयर बेच देते हैं। दूसरे हैं स्मार्ट मनी यानी विदेशी संस्थागत निवेशक, FII। डेटा बताता है कि जहां छोटे निवेशक प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, वहीं FII BEL में अपनी हिस्सेदारी लगातार बढ़ा रहे हैं। जब ब्लैकरॉक या वैनगार्ड जैसे ग्लोबल फंड्स किसी भारतीय सरकारी कंपनी PSU में पैसा लगाते हैं, तो उनका नजरिया अगले 2 महीने का नहीं बल्कि 5 से 10 साल का होता है। FIIs का बढ़ना इस बात का सबसे बड़ा बुलिश सिग्नल है कि उन्हें कंपनी की लॉन्ग टर्म स्टोरी पर पूरा भरोसा है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी यानी रिस्क्स। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही चेतावनी दी है, हमें सिर्फ अच्छाइयों को ही नहीं देखना चाहिए। BEL के सामने 2 बड़े जोखिम खड़े हैं। फर्स्ट, सेमीकंडक्टर की कमी। BEL मूल रूप से एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है। इसके रडार हो या EV बैटरी सिस्टम, सब कुछ सेमीकंडक्टर चिप्स पर चलता है। अगर ताइवान या चीन की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन टूटती है तो BEL का प्रोडक्शन धीमा हो सकता है, जिसका सीधा असर मुनाफे पर पड़ेगा। सेकंड, वैल्यूएशन का डर। हाई PE, 54 का PE रेशियो सस्ता नहीं है। इसका मतलब है कि बाजार ने कंपनी की भविष्य की ग्रोथ को पहले ही कीमत में जोड़ लिया है। इसे प्राइस टू परफेक्शन कहते हैं। अगर ग्रोथ थोड़ी भी कम हुई तो शेयर के भाव में करेक्शन आ सकती है। इसमें निष्कर्ष यह है कि इन जोखिमों के बावजूद जो बात BEL को सुरक्षित बनाती है वह है इसकी 73,000 करोड़ की ऑर्डर बुक। यह एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो यह सुनिश्चित करता है कि चाहे बाजार का मूड कैसा भी हो, कंपनी के पास अगले 3 से 4 साल तक काम और रेवेन्यू की कमी नहीं होगी। पार्ट 10, कंक्लूजन। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इतनी सारी बातें, डिफेंस का डेटा, रेलवे का कवच और बैटरियों का भविष्य जानने के बाद निचोड़ क्या है, निष्कर्ष क्या है? दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि BEL कोई 2 दिन का ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है जिसे आज लिया और कल बेच दिया। यह एक इंडिया डिफेंस मेगा ट्रेंड है। मेरे हिसाब से 410 रुपए से 425 रुपए का जो लेवल है वो एक शानदार एक्यूमुलेशन जोन है। यानी यह वो भाव है जहां आपको डरना नहीं है बल्कि धीरे धीरे माल जमा करना है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर भारत को सुरक्षित रहना है, अपनी सीमाओं को दुश्मनों से बचाना है, तो BEL को मजबूत होना ही पड़ेगा। इसका कोई विकल्प नहीं है और समीकरण बिल्कुल सीधा है। अगर BEL मजबूत होगा, अगर BEL अमीर बनेगा तो उसके शेयर होल्डर्स भी अमीर बनेंगे। देश की सुरक्षा में ही आपकी पोर्टफोलियो की ग्रोथ छिपी है। अगर आपको BEL का यह डीप डाइव एनालिसिस पसंद आया, अगर आपको लगा कि आज कुछ नया सीखा है, तो उस लाइक बटन को आकाश मिसाइल की तरह हिट करें। कमेंट में जय हिंद लिखना न भूलें और ऐसे ही दमदार एनालिसिस के लिए अभी सब्सक्राइब करें निवेश इन हिंदी को। मैं हूं कृष्णा, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और मल्टी बैगर आइडिया के साथ। सही सोच, सही निवेश, मजबूत भविष्य। जय हिंद।